नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्कूल ऑफ ज्योग्राफी चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग सूर्य की संरचना स्ट्रक्चर ऑफ सन के बारे में जानेंगे। अभी तक हम लोगों ने पृथ्वी की संरचना के बारे में कई बार देखा है, लेकिन बहुत सारे प्रश्न सूर्य की संरचना से यानी सूर्य के बारे में पूछ देता है। तो उसको जानने के लिए आज हम लोग सूर्य की संरचना को समझेंगे और जानेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगेगा तो इसे सब्सक्राइब और लाइक करेंगे। सूर्य मध्यम आकार का तारा है, स्टार है। सूर्य की आयु 4 अरब 60 करोड़ वर्ष है। तारा निर्माण की अवस्था में कई चरण होते हैं। इसमें प्रारंभिक चरण में प्रोटो स्टार अर्थात आधा तारा, स्टार अर्थात तारा, लाल दानव चरण, रेड जायंट फेज आदि होते हैं। हमारा सूर्य स्टार यानी तारा की अवस्था में है, जो आगे चलकर धीरे धीरे लाल दानव चरण रेड जायंट की अवस्था में बदल जाएगा। लाल दानव चरण के बाद भी तारा निर्माण की कई अवस्थाएं होती है, जिसको हम लोग अलग से एक वीडियो में देखेंगे। सूर्य अन्य तारों की तरह गैसों से निर्मित है। सूर्य में मुख्य रूप से हीलियम और हाइड्रोजन गैसें पाई जाती है। हीलियम की मात्रा 26.5% तथा हाइड्रोजन की मात्रा 71% तक है। सूर्य पर नाभिकीय संलयन न्यूक्लियर फ्यूजन की क्रिया होती है और इस न्यूक्लियर फ्यूजन के कारण ही सूर्य पर असीम मात्रा में ऊर्जा की उत्पत्ति होती है। हम लोग इसे सामान्य भाषा में हाइड्रोजन विस्फोट भी कहते हैं। नाभिकीय संलयन अर्थात परमाणु संलयन की क्रिया में हीलियम में हाइड्रोजन के अणु बदलते रहता है। 4 हाइड्रोजन के अणु मिलकर एक हीलियम के अणु का निर्माण करता है। इस प्रक्रिया को थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन भी कहते हैं, जिससे असीम मात्रा में ऊर्जा की उत्पत्ति होती है। सूर्य का व्यास 13 करोड़ 92 हजार किलोमीटर तथा घनत्व 1.42 है। कम घनत्व का कारण सूर्य का गैसों से बना होना है। सूर्य के सतह का तापमान टेम्परेचर 5778 के है। पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी 149.6 किलोमीटर है। यह दूरी घटते और बढ़ते रहती है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। सामान्य रूप से यह समझते हैं कि सूर्य अस्थिर है और पृथ्वी उसके चारों ओर परिक्रमा करते रहती है, लेकिन सूर्य भी अपने अक्ष एक्सिस पर धीमी गति से घूम रहा है। साथ ही साथ पृथ्वी की तरह परिक्रमण भी करते रहता है। सूर्य हमारी पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा है और वह अपने केंद्रीय तारा के चारों ओर परिक्रमण करते रहता है। सूर्य का घूर्णन अवधि रोटेशन पीरियड 25 दिन का तथा परिक्रमण गति यानी परिक्रमण अवधि 25 करोड़ वर्ष का होता है। आइए अब हम लोग सूर्य की आंतरिक संरचना को देखते हैं। पृथ्वी की तरह ही सूर्य के भी आंतरिक संरचना में कई परत लेयर पाया जाता है। जैसे केंद्रीय परत को कोर, मध्यवर्ती परत को रेडिएटिव जोन और बाह्य परत को कॉन्वेक्टिव जोन कहते हैं। यह सामने के चित्र में दिखाई दे रहा है। इस तरह सूर्य के 3 मुख्य भाग हैं। पहला कोर, यह केंद्रीय भाग है जिसमें नाभिकीय संलयन से ऊर्जा की उत्पत्ति होती है। इस केंद्रीय भाग का तापमान 15 मिलियन सेल्सियस है। दूसरा रेडिएटिव जोन, ऊर्जा इसी परत के माध्यम से बाहर की ओर जाता है। यहाँ से ऊर्जा फोटोन थर्मल के रूप में बाहर निकलता है। और तीसरा बाहरी परत कॉन्वेक्टिव जोन, यह तीसरा और अंतिम परत है। 3 मुख्य परत के बाहर फोटोस्फीयर प्रकाश मंडल तथा क्रोमोस्फीयर पाया जाता है। प्रकाश मंडल सूर्य का बाहरी सतह है तथा इसकी मोटाई 500 किलोमीटर है। यह आंतरिक संरचना और सूर्य के वायुमंडल के बीच सीमा के रूप में कार्य करता है। क्रोमोस्फीयर फोटोस्फीयर के चारों ओर का फैला हुआ भाग है, जिसका सतह लाल रंग का है और इसे ही सूर्य का वायुमंडल भी कहते हैं। कोरोना अर्थात किरीट या सूर्य मुकुट रेशम की तरह चमकता हुआ भाग है। यह रिंग की तरह दिखाई देता है। यह पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय श्वेत वर्ण का दिखाई देता है। सूर्य पर सन स्पॉट
सौर कलंक पाया जाता है। यह सूर्य के सतह पर डार्क अर्थात अंधेरा भाग है। इसका तापमान सतह के तापमान से सामान्यतः कम होता है। सन स्पॉट के कम काला बाहरी भाग को पेनम्ब्रा तथा आंतरिक गहरा काला भाग को अम्ब्रा कहते हैं। सोलर फ्लेयर्स अर्थात सौर ज्वालाएं सूर्य पर होने वाली भयंकर विस्फोट है। यह विस्फोट अचानक होता है तथा कई मिनट तक चलता रहता है। यह विस्फोट तब होता है जब सूर्य के चुंबकीय क्षेत्र में जटिलताएं उत्पन्न होती है। इस तरह से हम लोगों ने सूर्य की संरचना के विभिन्न भागों के बारे में जानकारी प्राप्त की है। उम्मीद है कि यह परीक्षा के दृष्टिकोण से आपके लिए काफ़ी उपयोगी होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।